हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं या अच्छे क्वेश्चंस जो आईआईटी एडवांस लेवल के हैं वो क्वेश्चंस आप नहीं करेक्ट कर पा रहे हो, तो ये पूरा वीडियो जो है उसी पे है। और बेसिक जो फॉर्मूले थे फिर क्या अपने को याद रखना है, कैसे अपन करेंगे, वो सब मैं बता चुका हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें कैसे अच्छे क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, आज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल और इस पे बहुत ही भयानक क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एक्चुअल में आईआईटी एडवांस लेवल के हैं। तो क्या तैयार हैं? और अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आपको एक क्लियरिटी आएगा। अच्छा, अरे अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा होता है, अच्छा अच्छा, ये इसका वहां लिंक है, तो वो सब कुछ आएगा। क्या क्लियर है? स्टार्ट करें। बिल्कुल बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल केवल दो ही प्रॉपर्टी अपने को रखनी है बच्चे। पहली प्रॉपर्टी, इफ नॉर्मल एट T1 इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट T2 देन सो दैट दिस। और ये तो ये बच्चे ऐसा है कि इसके मैंने एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया, PT1 पे, और ये इस पैराबोला को वापस से मिला QT2 पे। तो ये T2 का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए इस पॉइंट के। तो बताओ बच्चे कैसे करोगे? मतलब इस पैराबोला के T1 पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो पैराबोला को वापस आके मिला कहां पे? T2 पे। तो T2 का और T1 और T2 का रिलेशन चाहिए, तो बताओ बच्चे कैसे लाओगे? बताओ देखिए। तो कोशिश करो 4 मिनट 5 मिनट जितने देने हैं दे लो, पर आप खुद से आंसर ले आओ। और एक्चुअलिटी यही आपके साथ एग्जाम में होने वाला है। इस क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको करो 5 मिनट में आप इसे मतलब परेशान होके छोड़ दोगे, और यही इसके साथ होता है कोऑर्डिनेट छोटे। अगर आपको सही चीजें सही टाइप से ध्यान में नहीं है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे वहां पे ये ऐसे कर लेता हूं, अरे ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, ऐसे कर लेता हूं, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, ऐसे कर कर आगे छोड़ ही देते हैं। जो ज्यादातर बच्चे परेशान है वो यही करते हैं कि वो शुरू करते हैं, फिर बीच में कुछ और ख्याल आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए बच्चे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में अगर आपको ख्याल है तो मेरे हिसाब से पता है m का वैल्यू माइनस का T1 होगा। ये नॉर्मली तो है। अरे इतनी बात तो मैंने याद ही कराई थी, m का वैल्यू माइनस T1 कराया था। बिल्कुल। तो इस नॉर्मल का स्लोप T1 है, मतलब ये वाली लाइन का स्लोप T1 है, माइनस का T1। हाँ, और स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड कॉड PQ, ये भी याद कराया था कभी मैंने। अगर इस पैराबोला पे दो पॉइंट है, एक T1 और एक T2, तो इनको मिलाने वाला जो ये कोड है इसका स्लोप कितना होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, 2/T1 प्लस T2। ये अपन ने याद किया था। इनफैक्ट इसका इस लाइन का इक्वेशन भी याद किया था, किसी को याद हो तो, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2। वेरी गुड। तो ये है। अब देखो ये स्लोप भी इसी लाइन का है, ये स्लोप भी इसी लाइन का है, तो इन दोनों में रिलेशन लिख देते हैं। क्या रिलेशन आएगा बताओ? माइनस का T1 इक्वल टू 2/T1 प्लस T2। अरे भाई ये दोनों सेम ही लाइन की स्लोप है। अब T2 का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मैं T1 प्लस T2 को इधर ला रहा हूं, और ये माइनस का 2/T1 इधर आ जाएगा। तो T2 का वैल्यू देखिए बच्चे, T1 को भी उधर ले जाओ, आ गया क्या? इतनी आसानी से ये आ गया। पर अगर आपने राइट वे से नहीं अप्रोच किया तो ये आएगा ही नहीं आपके पास। तो क्या बात क्लियर है कि अगर T1 पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो पैराबोला को T2 पे मिल रहा है, तो T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। आगे वाला चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ m स्लोप नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। इस पैराबोला पे एक m स्लोप का नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो इसका पॉइंट, इसका स्लोप m है, मतलब ये गिवन है अपने को, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो बताइए बच्चे ये तो ये तो 80 स्क्वायर 280 होता है। अरे पॉइंट ये 80 स्क्वायर 280, और अपन जानते हैं नॉर्मल के लिए क्या होता है बच्चे, नॉर्मल के लिए क्या होता है?
m इक्वल टू माइनस टी। वेरी गुड, m इक्वल टू माइनस टी। और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट p, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। तो इन दोनों का ध्यान से देख लो, कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को पता था m इक्वल टू माइनस टी होता है नॉर्मल के लिए, और पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, t की जगह माइनस m डाल दो तो am स्क्वायर माइनस 2a। तो ये अपन निकाल पाएंगे रियल टाइम में। और ये इसलिए ऐसा बता रहा हूं मैंने आपको, अगर ध्यान में है तो मैंने इसकी टेंजेंट के लिए भी ऐसा ही कुछ बताया था। टेंजेंट के लिए मैंने ऐसा कुछ बताया था, टेंजेंट के लिए m 1/t होता है। और वहां पे भी अपन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला था, अरे ये निकाला था ना, इसमें t की जगह 1/m डाल के निकाला था, याद है टेंजेंट के लिए याद है, इसी पैराबोला के लिए। तो इसलिए पैराबोला में अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए टेंजेंट या नॉर्मल का, तो सीधा सीधा t और m में रिलेशन होता है, वहां से लिख देते, कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? पर ये पता जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी करते रहे नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो चलिए बच्चे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला कट्स इट अगेन एट पॉइंट Q, देन Q इज। अब ये बहुत ही गजब क्वेश्चन, एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप एक बार इनकरेक्ट भी बोलोगे, फिर जब आपकी आंखें खुलेगी तब करेक्ट भी बोलोगे और आंसर भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लाओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर लाओ बच्चे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये कि इसके एक पॉइंट P 1,2 पे नॉर्मल ड्रॉ किया और ये Q पे मिलता है, तो इसका निकालना है, तो Q T2, इसको T1 बोल देते हैं। तो ये T2 निकालना है, तो अपने पास तो ये पता है T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1 होता है, अभी भी देखा है भाई। अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें और वापस से पैराबोला को Q पे मिलता है, तो वो अपने को पता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। तो बस यहां से अपना एम इतना सही है कि T1 लाइन, तो T1 लाने के लिए अपने को पता है इसका पॉइंट 8T1 स्क्वायर 2AT1, तो ये 1 2 से इक्वल कर दो इसको, 8T1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2AT1 इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों ही दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चे, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है आपके पास और दो ही वेरिएबल है। क्या इनका वैल्यूज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चे, बिल्कुल वैल्यू निकल सकती है। इसमें इसका डिवाइड कर दो, AT1 स्क्वायर अपॉन 2AT1 इक्वल टू 1/2। इसमें इसका डिवाइड कर दिया तो ये T1 से T1 कटेगा, A से A कटेगा, तो T1/2 इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स T1 का वैल्यू 1, और T1 का वैल्यू यहां पुट करोगे तो A का वैल्यू भी आ जाएगा, A का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। T1 का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, A का वैल्यू 1 आ जाएगा, या यहाँ पुट कर लो, तो A और T के वैल्यू आ गए तो काम खत्म हो गया। तो इस टाइप से आप ला सकते थे, या फिर देख लो ना बच्चे, ये पैराबोला, ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, तो पहले यहीं से A का वैल्यू ले आओ, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 इक्वल टू 4A, x का वैल्यू 1 तो A का वैल्यू 1। तो ये यहां से भी तुम पहले ये ला सकते थे। हाँ वैसे हुआ तो मिस प्रिंट ही था, पर अच्छी बात यह है कि ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए A और T का वैल्यू आप ला सकते हो। T1 का, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? -1 -2/1, तो T2 का वैल्यू -3 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या आ गया? Q AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो बोलो A का वैल्यू 1 इंटू इसका स्क्वायर तो 9, 1 इंटू -3 का होल स्क्वायर लिख दो भाई, 2A इंटू 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा Q 9, -6। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो आराम से हो सकता है। क्या क्लियर है बच्चे? पक्का? अरे बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा T2 बराबर -T1 -2/T1। फिर है हाँ आगे वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड एट T टू द पैराबोला। ये क्वेश्चन आप, मैं ये चाहता हूं आप कम से कम 4-5 मिनट 10 मिनट तक दे। अगर 10 मिनट में भी आप ले आए तो आपको फिर इस क्वेश्चन का वर्थ पता चलेगा कि ये कैसा क्वेश्चन। बिल्कुल दीजिएगा बच्चे। हाँ उसके बाद ही देखिएगा, तो इसने तो ये बोला है कि एक पॉइंट है T, उस पर नॉर्मल ड्रा किया गया,
नॉर्मल कोड जानते हैं क्या? इस पॉइंट पे नॉर्मल और ये कोड होगी, दूसरे पॉइंट पे भी काट रही है तो ये नॉर्मल कोड होगी। तो इसका लेंथ अपने को निकालना है, इस वाली लाइन का लेंथ अपने को निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए, और इनफैक्ट किसी कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए मैंने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रखा है आपको, याद है? बिल्कुल। तो सर अगर कोई भी कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आप बोलते हैं तो सर आप तो यही बोलते हैं पी क्यू इक्वल टू कर लो x1 माइनस x2 इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर। याद आया, याद आया, याद आया? अरे इस फॉर्मूले से पूरा काम हो जाएगा पूरा, और बहुत सी बार तो ये इतना इजी मेथड है। तो ठीक है, इसका मीनिंग भी समझते हो क्या आप? तो इस लाइन का इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या, कैसे? y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस एम क्यू, और इस बार अपने को t के टर्म्स में लानी है चीजें, तो m इक्वल टू माइनस टी होता है अपने को पता ही है। अरे ये तो बहुत ही काम की चीज है, तो m की जगह माइनस टी डाल दो, तो प्लस 280 प्लस 80 क्यू। तो देखिए बच्चे, यहां से ये आते ही मेरे पास एक तो आ गया ये m तो इस लाइन की स्लोप ही होती है, तो m का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस का t, m का वैल्यू मेरे पास आ गया है माइनस का t। अब मेरे को चाहिए x1 माइनस x2 का, x1 माइनस x2, तो ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। हाँ कि सर इस लाइन से और इस पैराबोला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x में, और ये है उसके रूट्स का डिफरेंस, ये है उसके रूट्स का डिफरेंस। तो बनाओ बच्चे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं इसको, तो ये आएगा बच्चे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं इसको एक बोल रहा हूँ, इसको एक बोल रहा हूँ, माइनस 2tx 280 प्लस 80 क्यूब प्लस 280 प्लस 80 क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लो बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे 2a कॉमन लोगे, अगर x वाला एक यहाँ है एक यहाँ, इसमें से 2a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा देखना, 2a अगर आप कॉमन लेते हो तो 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 माइनस माइनस नहीं, वो प्लस का ही 2 हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये आपको मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स है x1 x2, ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है x1 x2, तो x1 माइनस x2 क्या आएगा? x1 माइनस x2 क्या होता है? रूट डी बाई ए। याद है ना भाई, अरे क्वाड्रेटिक में रूट डी बाई ए, तो इसका x1 माइनस x2 बोलिए बच्चे, रूट डी, तो इसका होल स्क्वायर करना है तो 4a स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 280, अच्छा स्क्वायर है भैया, 280 प्लस 80 क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन ए का मतलब टी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, 4a स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, 4a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 2a बन जाएगा, ये टी स्क्वायर है। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये है टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, आ जाएगा अपने आप ही आ जाएगा। यहां से अगर आपने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक t अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब क्या करें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोल बच्चे, बोलो बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस बी, तो a प्लस बी तो t की पावर 4 प्लस t की पावर 4, 2t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो 2। अब अगर गौर से देखोगे एक 2a और एक 2a, 2 तो कॉमन आके 2 बन जाएगा, एक 2 यहां से एक 2, तो 4 कॉमन आके 2 बन जाएगा, फिर ये बचेगा t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2a बाई टी स्क्वायर इंटू एक 2 बाहर आएगा और एक t स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 4a, अरे लो भाई 4a टी स्क्वायर, यार बोलो, टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पी क्यू का वैल्यू आ गया 4a टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू देखो वो आ गया, और इसका वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो गौर से देखोगे तो ये आ गया 4a टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2, दैट्स ऑल, ये आएगा। तो ये मेथड 1 है,
जो मेरे हिसाब से प्रोबेबली सबसे बेस्ट मेथड है और अपने को लगाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा मेथड आप लगा सकते थे वो ये था कि आप इसको T2 ले आते -T-2/T। ठीक है, मेथड 2 की बात कर रहा हूं मैं। मेथड 2 में ये ले आते और इनके बीच में PQ कैसे निकाल लेते, डिस्टेंस फॉर्मूला, पर ये बड़ा ही जाता। निकाल के देखा होगा ना, या अभी तक नहीं देखा तो 10 मिनट में क्या किया सर, किया ही नहीं, अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। ऑफलाइन कोचिंग में एग्जैक्टली ये सवाल देके मैं 5 से 10 मिनट वेट करता हूं कि पूरे बच्चे करें क्लास। और ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल और केवल एक डिफरेंस है, टीचर तो वही है, कंटेंट भी वही है। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया कि जो सर बोल रहे हैं वो कर लिया तो काम हो जाएगा आपको। तो ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला जिसको नहीं याद बहुत अच्छे से देखें इसको, किसी पहले भी मैं यूज कर चुका हूं, एक बार बिल्कुल बता चुका हूं। हाँ, if normal at points T1 and T2 meet at the point T3 on the parabola, this then prove that T1 T2 ये होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, 10 नहीं 20 मिनट ले लो पर आंसर बता दो। इसके पॉइंट P T1, देखो बोल क्या रहा है, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया, बिल्कुल ठीक है भाई, मिल ही नहीं रहा इसको तो यार, ये तो गड़बड़ हो गया, मिल जा भाई कहीं तो। इसके पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मीट कर रहे हैं। और ऐसे ही एक पॉइंट और है Q, ये T1 पे और एक Q T2 पे, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया और ये दोनों नॉर्मल मीट कर रहे हैं। देखो, इफ नॉर्मल सेट पॉइंट्स दिस मीट एट पॉइंट T3 ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर ही पॉइंट है T3, तो यहाँ पे मीट करते हैं। तो अब इसके बारे में जो भी है चाहिए ये लाओ। तो इस क्वेश्चन में जो अपना साथी रहेगा वो कौन रहेगा, ये रहेगा। अगर आपने T1 पे कोई वो ड्रॉ किया और वो T2 पे मिला, नॉर्मल T1 पे T2 पे मिला, तो T2 इक्वल टू -T1 -2/T, ये कंसेप्ट है। अब लगाइए बच्चे, तो देखिए इस पे अपन ने ड्रॉ किया नॉर्मल और यहां मिला, तो पहला T3 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1। भाई T3 यहां देखो, इस पे नॉर्मल यहां मिल रहा है, तो अरे यहाँ T2 था, मतलब यहाँ पे नॉर्मल यहाँ मिला तो इनमें रिलेशन ही है, तो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ मिला तो इनमें रिलेशन ही है। ऐसे ही इस पे भी नॉर्मल यहाँ मिल रहा है, तो T3 बराबर यहां तक आ गया। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये ही दो चीजें हैं मेरे पास। अब यहां से पहला कैसे लाऊं, तो सोचने का तरीका क्या होता है बच्चे, इससे ये कैसे लाएं, तो इसमें गौर से देखो क्या नहीं है बच्चे, इसमें नहीं है सर T3, तो T3 इन दोनों से हटा दो। तो T3 कैसे हटाएंगे इन दोनों से, भाई 1 और 2 से T3 को कैसे हटाऊं मैं, इसका वैल्यू इसमें रख देते, यहां से वैल्यू T3 का यहां रख देते, तो T3 हटा दिया मैंने, T3 हटा दिया, तो अब तो ये T1 T2 में रिलेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहले तो सब जगह प्लस कर दो, अब इसको इधर ले आओ, T2 माइनस T1 प्लस 2/T2 माइनस 2/T1, T1 T2 एलसीएम ले लीजिए, T2 माइनस T1 प्लस T1 T2, 2 बाहर ले लीजिए और ये T1 माइनस T2। अगर और से देखिएगा तो T2 माइनस T1 को बाहर ले लीजिए, ये 1 माइनस 2/T1 T2, देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चे, इसने बोला था कि ये 2 पॉइंट है T1 और T2 दो, इसका मतलब T1 नॉट इक्वल टू T2। अरे अगर T1 इक्वल टू T2 हो गया तो ये दोनों पॉइंट सेम ही हो जाएंगे, तो इसलिए इसको टपका सकते हैं ना, इसको काट सकते हैं। अरे ये 0 भाई, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं है तो इसको काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो इसके साथ। इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है और ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हो। तो यहां से देखो 1 बराबर, तो ये T1 T2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। T1 T2 का वैल्यू कितना आ गया, 2। समझ, T1 T2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपन इसको कैसे लाए, ये है असली कहानी। एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसा ही फंसा देते हैं बच्चों। ये ऑप्शन चुका है, अब ये ऑप्शन लाना है तो 2 मिनट है आपके पास। भाई एक पार्ट हुआ ना ये क्वेश्चन का, 2 मिनट है बच्चे, कैसे भी करके ले आओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, इन्हीं का यूज करके लाना है। तो देखिए बच्चे कैसे लाते हैं।
इसमें T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। इसमें अपन इस T1 को हटा देते हैं नीचे वाले को। कैसे? यहां से कैसे हटेगा? T2 बराबर 2/T1, मतलब 2/T1 का वैल्यू क्या है? यहां से 2/T1 का वैल्यू T2, तो वो यहां पे पुट कर दो। तो T3 बराबर माइनस का T1 माइनस का T2, भाई 2/T1 का वैल्यू ये पुट कर दिया तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत गजब का क्वेश्चन, और इतना इतना मतलब ये डिजर्व करता है कि इसको अगर याद भी कर लो तो कोई बुरी बात नहीं होगी। अगर इस चीज को ध्यान में रख लो तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। काफी फेमस और अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चे। क्या बात क्लियर है? क्लियर? पक्का? चले तो हाँ, तो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। जो कोड है PQ उसके मिड पॉइंट का लोकस आपको चाहिए। कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चे, मिड पॉइंट जो वही है, क्वेश्चन का पार्ट है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है, अगर मैं केवल ये ही पार्ट दे देता ना आपको, इस क्वेश्चन के पहले वाले 2 पार्ट नहीं कराता और केवल ये पार्ट दे देता, तो आप हो सकता है 10 मिनट तक हवा में रहते कि हो क्या रहा है। तो इसलिए ध्यान दें कि अब थोड़ा सा इजी हो गया है ये क्वेश्चन PQ। तो इसकी जो कोड आएगी, इसका मिड पॉइंट चाहिए अपने को। जो कोड PQ है इसका मिड पॉइंट चाहिए। T1 था, ये T2 था, तो ये तो होगा 8T1 स्क्वायर 2AT1, और ये होगा 8T2 स्क्वायर 2AT2। और मिड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए बच्चे, 8T1 स्क्वायर प्लस 8T2 स्क्वायर बाई 2 और 8T1 प्लस T2, 8T1 प्लस 8T2। मिड पॉइंट ये आएगा या इसका लोकस सी है, इसका लोकस सी है, तो क्या करेंगे? H कोमा के मानेंगे। अरे भाई, जिस पॉइंट का लोकस सी है उसको H कोमा के ही तो मानते हैं। इस पॉइंट का लोकस सी है तो इसको क्या मानेंगे? H कोमा के मानेंगे। तो ठीक है, तो बताओ H का वैल्यू कितना आ रहा है? H का वैल्यू आ रहा है 2H का वैल्यू क्या? 8T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर दिख गया किसी को? और K का वैल्यू 8T1 प्लस T2 दिखा। अरे H का वैल्यू, ये K का वैल्यू। हाँ, ऐसा सिचुएशन अपने पास पहले भी आ चुका है। H और K का आ गया, यहां से किसको हटाना है? लोकस से किसको हटाना है? T1 T2 को हटाना है। T1 T2 को हटाना है, तो बोलो बच्चे क्या करोगे? ये मजेदार स्टेप है। T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2T1 T2 लिखेंगे इसको, और ये 2H बराबर A इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर K बाई A का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हटाना, कहां से हटाएं? तो देखो बच्चे, अब उस चीज का यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो इसको यहाँ पे मीट करते हैं। तो इस चीज का आपको यूज करना पड़ेगा, वो T3 वाला जो था कि यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल्स जो ड्रॉ किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उस चीज का यूज करना पड़ेगा। तो उस चीज से इसका वैल्यू आएगा। तो अब यहां निकालना फिर से वो मुश्किल टास्क हो जाएगा, पर अपन ने तो निकाल ही रखा ना। ये रहा T1 T2 का वैल्यू कितना? 2। तो ये अगर मैं अकेला क्वेश्चन देता तो यहां तक आप आ जाते, फिर यहां से आपको T1 T2 का वैल्यू लाना पड़ता। पर अभी तो अपन ने T1 T2 का वैल्यू निकाला था पिछले पार्ट में, कितना? 2। तो इसको यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बोलो बच्चे, ए स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2A स्क्वायर H। आप क्यों ए स्क्वायर से करो, क्या बकवास कर रहे हो? 2H बराबर A इंटू K स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर बाई A स्क्वायर। एक ए से कट जाएगा और एक उधर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2AH इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। तो रख दो 2AX इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान से हो जाएगा, पर काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? पक्का? चले तो आगे। तो इफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 ऑन द पैराबोला देन फाइंड एस क्यू आर। इस क्वेश्चन पे पहले तो ये लिख लो, आप आज के जस्ट 2 महीने बाद में वापस आओगे एक दिन और इस क्वेश्चन को करोगे। आज के 2 महीने बाद एकदम इसी क्वेश्चन को खोलोगे और उसको सोल्व करना शुरू करोगे, तभी इस क्वेश्चन का असलियत पता चलेगा। और अभी इसको जल्दी से करो।
लिख लो 2 महीने बाद आके वापस करना है। हाँ, तो एक नॉर्मल टू पैराबोला एट पॉइंट पी, पी पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और एक नॉर्मल सेट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट आर ऑन द पैराबोला, मतलब पी और क्यू पे आपने 2 नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, अब ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस नॉर्मल, यहां से नॉर्मल और एक यहां से, तो ये पैराबोला पे ड्रॉ, तो मतलब 2 पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो पैराबोला पे ही मिल रहे हैं। T3 बोल देते हैं इसको, T1 बोल देते हैं और इसको T1। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो करो बच्चे, अच्छे से करो, थोड़ा ध्यान से देखो। P पे और Q पे नॉर्मल ड्रॉ किया और वो यहाँ पे T3 पे मिल रहे हैं और अपने को T2 और T3 का वैल्यू चाहिए, इनफैक्ट Q और R चाहिए, तो T1 अपने पास है। तो क्या करें? गौर से देख बच्चे, गौर से देख, ये पिछला ही क्वेश्चन है क्या? अरे पिछला ही क्वेश्चन है क्या ये? तो इन दोनों चीजों का अपन यूज कर सकते हैं, T1 T2 और T1 T3। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे एक तो T1 T2 का वैल्यू कितना है 2, इसका यूज कर सकते हैं। एक है T1 प्लस T2 प्लस T3, इसका वैल्यू 0। इन 2 चीजों का अपन यूज करके बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए देखो, यहां से देखो 3 बराबर 3 इंटू 6 बराबर 80 स्क्वायर, 81 स्क्वायर, एक का वैल्यू कितना बच्चे इसके लिए 3 है क्या? तो इस पैराबोला के लिए एक का वैल्यू 3, तो 3T1 स्क्वायर 281, 2 मतलब ये 6T1 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो T1 का वैल्यू आपको 1 नजर आएगा। इसको इक्वल कर दो यार, T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। T1 का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? T1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो T1 का वैल्यू 1 आते ही यहां से देखिए T1 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो T2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। T1 का वैल्यू जैसे ही यहां पे पुट करेंगे T2 का वैल्यू 2, और जैसे ही T1 और T2 का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे T3 का वैल्यू भी आ जाएगा। T3 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। तो T2 आ गया, T3 आ गया, तो पॉइंट आ जाएंगे। क्या पॉइंट बताओ? तो Q T2 मतलब ए मतलब 3T2 स्क्वायर 2A T2, तो 6T2। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे Q का, T2 का 2 तो 12, 12। T3 R T3 निकालने, तो R T3 क्या हो जाएगा? R 3T3 का होल स्क्वायर इंटू 6T3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे R, तो 27, -18 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो आराम से हो जाएगा अगर आपको ये ध्यान में है तो। और नहीं है तो फिर मैं बताया ना 2 महीने बाद आके करना, तब रियल में पता चलेगा क्वेश्चन क्या था। हाँ, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला इज फ्रॉम पॉइंट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला दिस पॉइंट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 4x ले लेना बच्चे, इसको 4x ले लेना। ये क्या है 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका निकालो। तो मतलब मेरे को ये बताना है कि इस पैराबोला पर पॉइंट से कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी पॉइंट से किसी पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, और अपन क्या जानते हैं बच्चे? अपन तो एक ही चीज जानते हैं नॉर्मल के बारे में, कि उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चे, इस वाले पैराबोला के लिए y बराबर mx - 2am - am3, इसी का यूज करेंगे अपन। तो इसके लिए a तो 1 हो गया, इसके लिए a तो 1 हो गया, तो y बराबर mx - 2am - m3, ये आ गया। ये स्लो फॉर्म में नॉर्मल लिखा। अब ये नॉर्मल कहां से ड्रॉ कर रहा है? इससे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई कराओ तो ये आएगा 1/4 इक्वल टू m का वैल्यू डाल दो, तो 11/4 - 2m - m3। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11m - 8m। इधर ले आइए सबको, 4m3 ये प्लस का 3, तो ये -3m + 1। ये m में क्यूबिक इक्वेशन है। यहां से m के जितने वैल्यू आएंगे उतने ही नॉर्मल आ जाएंगे, जितने डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू आएंगे उतने ही m के। तो बताओ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो बोलो तुक्का। अरे क्यूबिक में तुक्का लगाना पड़ता है, तो m का वैल्यू 1 डालो नहीं होगा, -1 डालो हो जाएगा।
तो m इक्वल टू -1 इसका एक रूट आ गया, देखो ध्यान से -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो m+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका डिवाइड करते हैं क्या? अरे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना पता है ना? नहीं पता तो नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए m+1, तो इसको डिवाइड करते हैं फिर m+1 से, m इस फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड आप एक लाइन में कर सकते हो। 4m³ के लिए 4m², प्लस का 4m² आ गया, इधर तो है ही नहीं तो माइनस का 4m, माइनस का 4m आ गया, इधर तो माइनस का ही है तो इसलिए प्लस का 1। ये इतनी जल्दी कर सकते हो आप डिवाइड, किसी दिन बताएंगे। बाकी अगर आपको डिवाइड करना था तो इतनी जल्दी कर सकते हो, अदरवाइज तो बच्चों वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं। तो बताइए बच्चे, इसको थोड़ा गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। 2m-1 का होल स्क्वायर है, कई बार ये भी नहीं दिखता है, तो इसलिए m के 3 वैल्यू आए -1, 1/2 और 1/2। तो कितने नॉर्मल आएंगे? m के यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो कितने नॉर्मल आएंगे बच्चे? 2 नॉर्मल। अरे 2 ही नॉर्मल आएंगे ना भाई, 3 थोड़े आ जाएंगे यार, m का सेम वैल्यू, तो 2 नॉर्मल आएंगे। और अगर ये नहीं लिखता तो भी मेरा आंसर कितना होता? 2 ही होता। अगर m का सेम वैल्यू है, 2 तो सेम ही नॉर्मल आ गए, तो उसको एक ही नॉर्मल बोलोगे ना यार, 2 बोल दें, क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये नहीं भी लिखता तो भी नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने रहते? 2 ही रहते। तो कुल मिला के इसमें होना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में होना क्या बच्चे? ये क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन का है। देखो यहां से क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, और जितने क्यूबिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ नॉर्मल्स होंगे। तो अब इसमें मैं बहुत गंदा खतरनाक क्वेश्चन बना सकता हूं, और वो सोल्व होगा कहां से? एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन से, कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट। तो वो अपन एओडी में पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो वहां बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना सकता हूं, पर मैं अभी 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से करके दिखा रहा हूं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ नॉर्मल चाहिए तो ये करो, ये करो, ये आ गया। और अगर आपको रूट नहीं निकल रहे, यहां से रूट्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो फिर उसका आएगा क्यूबिक एनालिसिस का, क्यूबिक एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके कितने रूट्स हैं। तो समझ गए? तो मतलब नंबर ऑफ नॉर्मल्स, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो आपके स्टेटमेंट काम का है वो तो ये है। और अब ये पता चल गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितने नॉर्मल आ सकते हैं? 3 ही डिग्री का इक्वेशन बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 3। और अगर क्यूबिक इक्वेशन आपको आता है तो ये भी पता है आपको कि एक तो हमेशा ही इसका रियल रूट होगा, मतलब एक नॉर्मल तो हमेशा ही आएगा। क्लियर है? तो वो आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत गजब का क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है, क्या? क्यूबिक एनालिसिस को मिक्स करके। बाकी वो क्वेश्चन इसका नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन का, तो वो वहां करेंगे। हाँ, ये एक है, जब अपन एनालिसिस करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का तब समझ सकते हैं कि अगर इससे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किए तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल आने का कंडीशन ये आता है। अब किसी को याद रखना तो रख लेना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा ही उस पॉइंट से कितने 3 रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल आएंगे। अगर ये कंडीशन किसी पैराबोला इसके लिए फुलफिल हो जाती है पॉइंट एच के रेस्पेक्ट, तो इस पॉइंट से इस पैराबोला पे 3 डिस्टिंक्ट, अरे ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है। एक वो बकवास भी कर रखी है किताबों में, h ग्रेटर देन 2 है, वो फालतू की है ना, तो वो नेसेसरी नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो 3 नॉर्मल्स आएंगे बच्चे। क्या बात क्लियर है? समझ गए बात क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। इस वाले पैराबोला पे इस पॉइंट से कितने नॉर्मल आएंगे ही, तो जल्दी से बच्चे खुद से कर लो पहले। हाँ, तो ये वाला पैराबोला है, तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको वही करूंगा, +1 समझ में आता होगा यार, इतना तो कर चुके हैं अपन। तो सर ये तो इस टाइप का है, सर ये तो इस टाइप का है, तो इसका नॉर्मल ये लिखोगे? सर 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 इसमें तो सर y की जगह y-1 है, सर इसमें m x की जगह x+1 है, सर इसमें a की जगह तो 1 दिख रहा है, तो ये -2m -m।
हाँ, तो ये नॉर्मल आ गया इस पैराबोला। इतना जल्दी आराम से ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए बच्चे 0 बराबर m -1 आ जाएगा। डालिए डालिए डालिए, y का वैल्यू इधर, x का वैल्यू इधर, तो -2m - m3। गौर से देखेंगे तो ये आ जाएगा m³ + 3m = 0। तो m × m² + 3 = 0। तो m का वैल्यू आ रहा है एक तो 0 और एक आ रहा है m² = -3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए m का कितना वैल्यू आया, ओनली 1 वैल्यू। तो ओनली 1 नॉर्मल। तो कितने नॉर्मल ड्रा करा जा सकते हैं, 1। कौन सा, m का वैल्यू 0, केवल एक ही रियल वैल्यू आया, इसलिए एक ही नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। वो नॉर्मल क्या होगा, अगर उस नॉर्मल को निकालना है तो इसमें m का वैल्यू कितना डाल दो, 0। m का वैल्यू 0 डालते ये पूरा गणित ही 0 हो जाएगा क्या, तो y - 1 = 0, y - 1 = 0। तो ये है। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो मैं नहीं दे रहा वो समझ में आ गया होगा क्या, कि इस इक्वेशन जो आई थी उसके रूट सीधे सीधे ही निकल गए। अगर नहीं निकलते तो फिर अपने को निकालना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन का एनालिसिस करके। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। और ये हो सकता है इस लेक्चर में ऐसा हुआ हो आपके साथ। तो मैं बता दूं, इस लेक्चर में एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस थे जो एडवांस की लेवल को मैच करते हैं, या यहाँ पे बच्चों को फंसाया जाता है। तो हो सकता है आपको पहली बार में नहीं समझ में आया, 2-3 बार देख लो, बहुत गजब के क्वेश्चंस है। कहीं पे भी ऐसा कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा इसके रेफरेंस। हाँ देख लो जहां पे देखना है। हाँ, अगर ऐसे लेक्चर चाहिए और आपको पसंद आते हैं तो यार शेयर सब्सक्राइब लाइक वाइक करते हो कि नहीं रे, चलो छोड़ो वो तो आप करते ही हो, माना एक काम तो कर सकते हो अभी, क्या, कमेंट कर दिया, नहीं, अरे सर कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।